गाइस, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल पर, जहां मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि कैपिटल गेन्स क्या होता है और कब एक एसेट कंसीडर की जाती है एज अ कैपिटल एसेट, और उससे रियलाइजेबल हुआ हुआ जो भी गेन होता है वो कब चार्जेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। सो गाइस, जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपको टैक्स से रिलेटेड जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो ऑन टाइम अवेलेबल रहें। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, कैपिटल गेन्स को कंप्यूट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक कैपिटल एसेट होती क्या है, कब एक एसेट को हम कैपिटल एसेट कंसीडर करते हैं और उससे रियलाइजेबल हुआ हुआ गेन कब हमारा कैपिटल गेन्स के अंडर चार्जेबल होता है। सो गाइस, कैपिटल एसेट में जितनी भी हमारी मूवेबल और इमूवेबल जितनी भी हमारी एसेट होती हैं, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, या फिर पेन हो गया, बोतल हो गई विच इज़ मूवेबल, और साथ ही साथ कार हो गई, मोटर कार, तो ये सारी जितनी भी एसेट्स होती हैं वो कैपिटल एसेट की बेसिक डेफिनेशन में कंसिडर करी जाती है। बट गाइस, इसमें स्टॉक इन ट्रेड, जो कि हम इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करके रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, वो स्टॉक इन ट्रेड इसमें कैपिटल एसेट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ जितनी भी एसेट्स हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सारी एसेट्स कैपिटल एसेट्स में कंसिडर नहीं करी जाएंगी, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम टीवी यूज़ कर रहे हैं या फिर रेफ्रिजरेटर या फिर वॉशिंग मशीन अपने होम पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं विच इज़ पर्सनल पर्पस, तो वो जितनी भी एसेट्स होंगी वो सारी कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं होंगी। बट गाइस, पर्सनल एसेट्स का भी एक एक्सेप्शन है, जिसमें अगर हम ज्वेलरी है हमारे पास, या फिर आर्कियोलॉजिकल थिंग्स हैं, या फिर थर्ड ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, या फिर स्कल्पचर्स हैं, अगर हमारे पास पर्सनल पर्पस के लिए भी हम इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, ड्राइंग्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, या फिर ज्वेलरी, तो इनसे रियलाइजेबल हुआ हुआ जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा टैक्सेबल किया जाएगा कैपिटल गेन्स के अंडर में। और साथ ही साथ जितनी भी स्पेशल बॉन्ड्स होती हैं वो सारी कैपिटल एसेट के अंडर इंक्लूड नहीं की जाती। गाइस, आई होप आपको बेसिक तो समझ आ गया होगा कि कैपिटल एसेट होती क्या है, जिसमें जो भी हमारी पर्सनल पर्पस के लिए हम एसेट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें वो एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी। अदर देन दीज जितने भी हमारी एसेट्स होती हैं, जो कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, जो कि हम बिजनेस पर्पस वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर अदर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो एसेट्स कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड करी जाएंगी। नाउ गाइस, अब हम जानेंगे कि कैपिटल एसेट्स को फर्दर हम किन किन एसेट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, विच इज़ सब हेड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि होती हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बट उसके लिए हमें कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, जिसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में अगर एक एसेसी किसी स्पेसिफिक एसेट्स को किसी टाइम पीरियड तक के लिए होल्ड करके रखता है तो वो एसेट को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे, और अगर उस टाइम पीरियड से ज़्यादा होल्ड करके रखेगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में आएगी। जिसमें अगर एसेसी के पास सिक्योरिटीज़ हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर, या फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई हो गया, या फिर ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की जो भी यूनिट्स आती हैं, वो अगर एसेसी होल्ड करके रखता है 12 मंथ से कम पीरियड के लिए, तो वो कैपिटल एसेट आएगी विच इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बट अगर वो इन एसेट्स को होल्ड करके रखता है 12 मंथ से ज़्यादा विच इज़ 1 ईयर से ज़्यादा, अगर वो होल्ड करके रखेगा अपने पास, तो वो एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में आएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर एसएससी के पास लैंड एंड बिल्डिंग है या फिर बोथ, और अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं, तो उस केस में अगर एसएससी 24 महीने विच इज़ 2 साल तक अगर एसेट को होल्ड करके रखता है तो वो एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में इंक्लूड करी जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर वो 24 महीने से ज़्यादा अपने पास होल्ड करके रखता है तो उन एसेट्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। नाउ थर्ड केस में जितनी भी अदर एसेट्स आती हैं और अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह आ गए या फिर डिबेंचर्स आ गए,
तो उन केसेस में अगर एसएससी ने होल्ड करके रखेगा अप टू 36 मंथ्स, तो उस केस में ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बनेगी, और अगर इनसे ज़्यादा होल्ड करके रखता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनेगी। कैपिटल एसेट्स के सब हेड्स के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है कि कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करते हैं। तो उसे कंप्यूट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, कि जब एसएससी एसेट को फर्स्ट टाइम एक्वायर कर रहा है तो उस टाइम पे एसेट की क्या कॉस्ट थी, विच इज़ हम जब कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं तो उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल सकते हैं या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट बोल सकते हैं। जो भी हमारी कॉस्ट आती है फर्स्ट टाइम जब एसेट एसएससी खरीदता है। फॉर एग्जांपल अगर मशीनरी खरीदते टाइम जो मशीनरी की बेसिक कॉस्ट आती है लेट्स से ₹5 लाख, और उसके साथ साथ उसमें 10,000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, और साथ ही साथ उसको फिक्स करने के और अदर इंटरेस्ट चार्जेस मिला के 15,000 है। तो टोटल जो एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी वो आएगी ₹5,25,000, कि हम कंसिडर करेंगे जब हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे उस एसेट से रिलेटेड। जिसके लिए अगर हम जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है मशीनरी का, तो इस केस में हम 36 मंथ्स चेक करेंगे। अगर 36 मंथ से कम पीरियड के लिए एसएससी होल्ड करके रखेगा तो बेसिकली उस केस में तो इंडेक्सेशन का पॉइंट रेज ही नहीं होता। जिसमें अगर एसएससी आज की डेट 2024 से 5 साल बाद विच इज़ 2029 में एसेट को सोल्ड करता है 7 लाख रुपीज़ की, तो उस सिचुएशन में 7 लाख में से 5,25,000 लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है विच इज़ 1,75,000, वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और वो चार्जेबल होगा स्लैब रेट के अंडर, विच इज़ जो कि हम इनकम टैक्स में इंट्रोडक्शन के टाइम पर पढ़ते हैं कि एसएससी की एज के अकॉर्डिंग जो स्लैब रेट्स इनकम टैक्स प्रोवाइड करता है, तो उस रेट के अंडर वो चार्ज होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो चार्जेबल होंगे 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस अंडर सेक्शन 111A, या फिर वो चार्ज होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस स्लैब रेट के अंदर। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 111A में आने के लिए अगर हमारे पास लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं जिनके ऊपर हमने STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रखा है, तो उस केस में अगर इससे रिलेटेड कोई भी हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है तो वो चार्जेबल होता है अंडर सेक्शन 111A विच इज़ एट द रेट ऑफ 15%। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं 1 साल से ज़्यादा विच इज़ अबव 12 मंथ्स, तो उस सिचुएशन में ये चार्जेबल होता है अंडर सेक्शन 112A में विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%। जिसमें अगर एसएससी का गेन अप टू 1 लाख रुपीज़ आता है तो वो सारा एग्जेम्प्ट किया जाएगा। बट अगर 1 लाख से ज़्यादा आता है, लेट्स से अगर 1,50,000 आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में 50,000 ही चार्जेबल टू टैक्स किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। उसी सेम एग्जाम्पल को जो मशीनरी वाला अभी हमने देखा है कि 5,25,000 की कॉस्ट आई है, उस सिचुएशन में अगर एसएससी उस मशीनरी को आज परचेज करता है विच इज़ इन 2024 1 अप्रैल 2024 में अगर वो परचेज कर रहा है, और अगर उसे सोल्ड करता है 1 अप्रैल 2030 को, तो उस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा एसएससी का। और उस सिचुएशन में हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिस केस में जो एसेट की आज की कॉस्ट है विच इज़ 5,25,000, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो कि 2030 का होगा विच इज़ 2030-31 का, और उसको हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2023 विच इज़ 24-25 का, जो भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसके रिजल्ट में उसे हम जो भी सेल कंसिडरेशन हमें रिसीव होगा लेट्स से 10 लाख रुपीज़, तो उसमें से हम लेस करेंगे जितना भी अमाउंट आएगा विच इज़ लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम सेल कंसिडरेशन, उसे हम कंसिडर करेंगे एज
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गाइस थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड गाइस आई होप आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मिल चुका होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है, और कब इनसे रियलाइजेबल हुआ हुआ प्रॉफिट कब चार्जेबल टू टैक्स होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।